नमस्कार, 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, ये न्यूमेरिकल की क्लास चल रही है। पिछली क्लास में भी हमने न्यूमेरिकल कराए थे, बात समझ रहे हैं ना। ये चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है? गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में कुछ न्यूमेरिकल हमने करवा दिए थे। एक न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए दिया था, उसको कुछ कम लोगों ने ही करके दिखाया है। उसको सभी लोग भाई करके दिखाइए। पिछला जो वीडियो था उसमें जो होमवर्क दिया गया था उसको करके दिखाइए। बात समझ रहे हैं ना। आज की क्लास में देखिए क्या न्यूमेरिकल रखा हुआ है। एक सवाल है हमारे पास, क्या एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए नक्शे में यदि बात करें तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है, और इधर जो है हमारे पास दाएं तरफ क्या होता है? पूर्व, और इसके बाद जो है इधर बाएं तरफ क्या होता है? पश्चिम होता है। तो कह रहा है कि एक तार है, एक लंबा तार है। तो लंबा तार हमने बना लिया। ये देखिए, ये क्या है? ये लंबा तार है, और इस तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिण। बात समझ रहे हैं ना। ऊपर आपका उत्तर है, नीचे दक्षिण है। नक्शे में ध्यान रखिए, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो 10 एम्पीयर की धारा किधर से किधर की ओर? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। ये आई का मान कितना है? 10 एम्पीयर उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। और आगे क्या कह रहा है? तार से 10 सेंटीमीटर दूर, इस तार से कितने सेंटीमीटर दूर? ये देखिए 10 सेंटीमीटर दूर। तो यहां से ये जो है 10 सेंटीमीटर दूर है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर, तार से 10 सेंटीमीटर दूर एक इलेक्ट्रॉन को, यहां पर क्या स्थित है? यहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित है। बात समझ रहे हैं ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ई से कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ई होता है। इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे दक्षिण होता है, ऊपर उत्तर होता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो है गति प्रदान करना है। दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। ये इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, ऊपर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की ओर कितने चाल से? इस इलेक्ट्रॉन का वेग है कितना? 2 मीटर प्रति सेकंड वेग है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यहां से 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा। तो देखिए चुंबकीय बल F का मान निकालना है। यहां पर क्या निकालना है? F का मान। तो जो दिया है उसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या दिया है हमारे पास? आई का मान दिया है आपका 10 एम्पीयर। देखिएगा आई का मान 10 एम्पीयर, और इसके बाद यहां से जो है ये जो है आर का मान कितना दिया है? आर का मान 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया है। आर का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। अर्थात यहां से आर इज इक्वल टू 10 गुणे, ये सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10 की घात -2 मीटर। तो ये 10 की घात क्या हो जाएगा? -2 हो गया, और ये मीटर हो गया। एक सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर। तो आर की वैल्यू इतनी हो गई। और यहां से v का, इलेक्ट्रॉन को कितने वेग से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रक्षेपित किया गया है? ये v इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो अब देखिए यहां से हमारे पास एक्चुअली में निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F का मान निकालना है। तो देखिए एक जो है एक बताया गया था थ्योरी, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या बताया गया था? जब किसी आवेशित कण को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति प्रदान किया जाता है। बात समझ रहे हैं ना। जब किसी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है गति प्रदान किया जाता है तो उस पर क्या लगने लगता है? एक बल लगने लगता है। बात समझ रहे हैं ना। जब किसी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किया जाता है, गतिशील होता है, या कह सकते हैं जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या लगने लगता है? एक बल लगने लगता है। तो यहां से देखिए यहां पर भी ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ही स्थापित होगा। कैसे स्थापित होगा? वैज्ञानिक कोस्टेड ने बताया था। बात समझ रहे हैं ना। इस तार को क्या मान के चलेंगे? इस तार को लंबी तार मान के चलेंगे। ये एक लंबी तार है, अनंत लंबाई की तार है। चूंकि कह रहा लंबे तार की जहां भी बात होगी वो अनंत लंबाई की तार होगी। तो अनंत लंबाई की तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम का पहला डेरिवेशन, एम्पियर के परिपथीय नियम का एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग के 2 डेरिवेशन करवाए गए थे। एक पहला था आपका अनंत लंबाई की
रिजुरेखी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 I अपान 2 पाई R आया था। बात समझ रहे हैं ना। और एक था धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो वो तो जो है B बराबर कितना था, म्यू 0 N I था। बात समझ रहे हैं ना। और यहां से देखिए वही कंडीशन वैज्ञानिक ओस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे, ये एक तार है तो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इस तार के चारों ओर यहां से इधर भी क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर ये डेरिवेशन एक करवाए थे, कौन सा डेरिवेशन, एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग का पहला डेरिवेशन, अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण तार से R दूरी पर ये क्या करवाए थे भाई, चुंबकीय क्षेत्र B का मान करवाए थे, यहां से B निकाले थे। तो यहां पर इस तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B होगा। जब B निकल आएगा तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है लॉरेंज बल का F बराबर QVB sin थीटा। चूंकि बात समझ रहे हैं ना, इस चुंबकीय क्षेत्र में बताया गया था लॉरेंज बल में कि जब कोई आवेशित कण, चूंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर क्या लगने लगता है, बल लगने लगता है, और वह क्या बल कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। तो उसी लॉरेंज बल की क्या करना है, हमें गणना करना है। तो अब चलिए देखिए यहां से, तो देखिए हमारे पास जो है F का फार्मूला क्या होता है, लॉरेंज बल निकालना है। क्योंकि जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ऊपर की तरफ गति करता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो उस पर एक बल लगने लगता है जिसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल F का मान क्या होता है, F बराबर QVB sin थीटा। अब यहां से देखिए पहले तो थीटा देखेंगे कि जो है चुंबकीय क्षेत्र और जो है ये जो है चुंबकीय क्षेत्र और जो आवेशित कण है उसकी गति के बीच, बात समझ रहे हैं ना, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र और जिधर की तरफ गति कर रहा है इसके बीच जो है कितना कोण बन रहा है। तो अब देखेंगे यहां से थोड़ा सा, यहां से हमारे पास जो है जैसे ये ऊपर की तरफ गति कर रहा है, ऊपर की तरफ इसका क्या है, वेग ऊपर की तरफ है, तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना है। अब देखिए ये तार जो है, इस तार में धारा नीचे की तरफ बह रही है, तो एक फार्मूला बताए थे, एक फार्मूला क्या, एक नियम बताया गया था, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। सुन लीजिए, दोनों होते हैं, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, और एक होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा निकाली जाती है, बात समझ रहे हैं ना, और दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से जो है चालक पर लगने वाला बल की दिशा F निकाली जाती है। तो अब देखिए इसमें जो है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है, पहले किसकी दिशा निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 कहता क्या है, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को, दाएं हाथ समझ रहे हैं ना, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर होंगी जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, बात समझ रहे हैं ना, फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, कि दिशा ज्ञात करनी है। तो हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा में, ये देखिए हथेली के लंबवत दिख रहा है, हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखिए यदि हम इस प्रकार रखें, देखिए ये तार है, बात समझ रहे हैं, ये तार है, तो ये नीचे अंगूठा को क्या मान सकते हैं, तार मान सकते हैं, नीचे धारा बह रही है, इस अंगूठा क्या बता रहा है, अंगूठा धारा की दिशा बता रहा है। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा की दिशा में, ये देखिए 10 एम्पीयर की धारा बह रही नीचे की तरफ, तो अंगूठा क्या होगा, धारा की दिशा में, और फैली हुई उंगलियां इस बिंदु P की ओर, इस बिंदु को क्या मान लें, यदि इस बिंदु को P मान लें, तो फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत
हथेली से धक्का देने की दिशा में, बात समझ रहे हैं ना। ये देखिए हथेली के लंबवत ऐसे होगा और हथेली से धक्का हम बाहर की तरफ देंगे, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, और ये जो है वेग की दिशा ऊपर की तरफ है। तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। यहां से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, और वेग की दिशा किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच जो कोण बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां से क्या लेके चलेंगे, चूंकि थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया थीटा बराबर 90 डिग्री। तो अब यहां से मान रख दो, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी हो गया। बात समझ रहे हैं ना, साइन 90 का मान 1 हो गया। अब बी का मान और निकाल लो। चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस जो है अनंत लंबाई की तार, ये लंबी तार है, ये अनंत लंबाई की तार के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र, तो अनंत लंबाई की तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र एम्पीयर के परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग देखिएगा, पीछे जो है वीडियो पड़े हुए हैं भाई। तो अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होगा, B बराबर होता है हमारे पास फार्मूला म्यू 0 I अपान 2 पाई आर। म्यू 0 I अपान क्या होता है, 2 पाई आर। तो इस B का मान उठा के यहां रख दो, तो F का मान मिलेगा F बराबर Q और V उसी प्रकार इंटू में B का मान होगा म्यू 0 I अपान 2 पाई आर। तो अब सारी वैल्यूज रख दीजिए भाई। तो यहां से देखिए Q का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश रखा जाएगी, आवेश Q किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो देखिए F बराबर हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 टू दी पावर -19, और V वेग कितना दिया है, वेग 2 दिया है, गुणे में म्यू 0 का मान होता है 4 पाई, और इंटू में 10 टू दी पावर -7। म्यू 0 का मान कितना होता है भाई, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, ध्यान रखिए। इंटू में आई का मान कितना होता है, आई का मान 10 दिया है, तो 10 रख लीजिए, और बटे में कितना है 2 पाई, और इंटू में आर की वैल्यू कितनी दी है, देखो आर की वैल्यू यहां से आर का मान 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को देखिए आर का मान ये देखिए दिया हुआ है, तो इसको 10 की घात 1 मान के चलिए, तो 10 की घात -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 घट जाए कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो आर की वैल्यू 10 की घात -1 बचेगा, 10 की घात -1 हो गया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो यहां से कितना बचा, अब यहां से 10 की घात -1 दिख रहा है, तो 10 की घात -1 से और 10 की घात -1 कैंसिल करा दो, तो -7 से -1 कैंसिल हो गया, तो -6 बचा। अब हर में कुछ नहीं है, अंश गुणा कराना है, तो गुणा में करना क्या है, संख्याओं को एक तरफ रख लीजिए, घात वाली राशियों को एक तरफ। संख्या क्या दिख रही है 1.6, और गुणे में 2 गुणे 2, 2 दूना क्या हो गया 4, और संख्या क्या बची है, और केवल 10 बचा, तो यहां से 10 रख लिया। बात समझ रहे हैं, देखिए 1.6 और 2 दूना 4 और 10 बचा। अब घात वाली राशियां देखिए कितनी बची, 10 की घात -19 और ये 10 की घात -6, तो 10 की घात कितना बचेगा, 9 6 कितना हो जाएगा 15, माइनस का क्या हो गया 25 हो गया। तो अब देखिए 10 का 1.6 में गुणा कराओ, तो जब 10 का 1.6 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 16, चूंकि दशमलव हट जाएगा, 10 का 1.6 में गुणा 16 हो गया, 16 का 4 के साथ, 16 चौको क्या हो जाएगा 64, 16 चौको 64, और गुणे में कितना हो गया 10 की घात -25, और 21 में आएगा न्यूटन में। तो बल का मान क्या हो गया, निकल आया। देखिए इस सवाल में सबसे पहले हमें क्या निकालना था, सबसे पहली कंडीशन निकाले कि जो है ये चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच कोण कितना बन रहा है। तो कोण कैसे निकालेंगे, ये जो है कैसे निकालेंगे भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले निकालना पड़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से, यदि हम अपने अंगूठे को, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बात समझ रहे हैं ना, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आगे की तरफ, वेग ऊपर की तरफ है,
वेग ऊपर की तरफ है तो इसके बीच कोण कितना बना, देखिए इसके बीच कोण 90 डिग्री। तो यहां से थीटा इसीलिए क्या ले लिए, 90 डिग्री ले लिया। तो यहां से जो है QV भी हो गया। अब B का मान निकालना है कुल मिला के, तो B कैसे होगा, अनंत लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा μ0I/2πr। यहां से B का मान उठा के यहां रख दिया और इसके बाद सारी वैल्यूज दी है उनको रख दिया, तो F का मान हमारे पास इतना आ गया। तो देखिए भाई इसमें जो है अभी ये तो क्या निकला है हमारे पास, चुंबकीय बल का परिमाण, ये क्या निकला है, चुंबकीय बल का परिमाण निकला है, बल का परिमाण निकला है। इसकी अभी क्या निकालना है, दिशा निकालना है। तो दिशा देखिए दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से निकलेगी। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 क्या कहता है, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकलती है और दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से चुंबकीय बल की दिशा निकलती है। बात समझ रहे हैं, चालक पर लगने वाले बल की दिशा में निकलती है। तो देखिए यदि सपोज दैट मानते कि ये एक तार है, बात समझ रहे हैं, नहीं क्या है, एक तार है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चल रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो सदैव ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो ये क्या हो गई, मान लीजिए ये तार हो गई, बात समझ रहे हैं ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ बह रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, तो धारा किधर की तरफ चलेगी, नीचे की तरफ। तो ये वैद्युत धारा चल रही है, इसमें हमें बल का मान निकालना है। यहां बल तो निकल आया, बल की दिशा निकालना है, बल किधर की तरफ बह रहा जो है लग रहा है। तो देखिए धारा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चल रहा है तो धारा किधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में धारा बहेगी, तो धारा नीचे की तरफ। अब दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 समझते हैं। दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि हम दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो तथा फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, अंगूठा चालक में बहने वाली क्या होगी, धारा की दिशा में, तथा फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चालक पर लगने वाला बल की दिशा होगी। तो देखिए यदि इसको इस प्रकार हम बताएं, देखिएगा ये जो है चूंकि हमने अभी बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए इस प्रकार यदि हम अपनी हथेली को, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, देखिएगा ये जो है धारा नीचे की तरफ है। तो यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर बताए थे, अभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ थी, तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, फैली हुई उंगलियां किधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हथेली के लंबवत, ये देखिए हथेली के लंबवत ऐसे ही तो होगा, हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में क्या होगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। तो चालक पर लगने वाला बल की दिशा इधर की तरफ बल लगेगा, अर्थात तार की ओर कह देंगे। यह बल किधर की तरफ लगेगा, तार की ओर। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहां से कैसे बल निकालेंगे। ये जो है हमारे पास इतना चित्र नहीं था, बात समझ रहे हैं ना, ये केवल इतना ही था। तो यहां से मान लेंगे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ दक्षिण से उत्तर की ओर गतिमान है। ये मान लेंगे कि क्या बन रही है, एक तार बन रही है। क्या बन रही है, तार बन रही है। इस तार में इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ बह रहा है। जब ऊपर की तरफ बह रहा है तो सिद्धांत क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो धारा इधर की तरफ बहेगी, धारा नीचे की तरफ बहेगी। और अभी हमने बताया था दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, बात समझ रहे हैं ना। तो अब दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 लगाएंगे। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो कागज के तल के लंबवत, तो जो है हथेली के तल के लंबवत क्या होगा, चुंबकीय चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। एक बार फिर से सुनिए इसको, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं, ये देखिए कि अंगूठा जो है
चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली के लंबवत चालक पर लगने वाली बल की दिशा होगी। तो हथेली के लंबवत, ये देखिए हथेली से धक्का देने की दिशा में चालक पर लगने वाला बल की दिशा होगी। तो चलिए अब इससे संबंधित एक सवाल और करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। इसी टाइप का एक सवाल और करेंगे, तो इसमें जो कमी होगी वो आपकी जो है दूर हो जाएगी। और कमेंट में सभी लोग नीचे लिखिए कमेंट में कि समझ में आ गया है या कहां पर आपको कमी रह गई है। बात समझ रहे हैं ना, नीचे कमेंट में लिखिए, हम थोड़ा पढ़ लेते हैं उससे, तो आगे उसी प्रकार हम भी सुधार करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, जिस प्रकार आप लिखेंगे नीचे लिखिए कहां आपकी कमी रह गई है, अगले जो वीडियो आएंगे उसमें उसी प्रकार सुधार किया जाएगा। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ा गया है। एक लंबा तार है, जैसे ये तार है मान लीजिए, बात समझ रहे हैं ना, इसकी लंबाई को वृत्ताकार क्या कर दिया जाए, मोड़ दिया जाए, तो ये तार आपको उसी प्रकार रहेगा। जैसे एक तार लिए हैं, बात समझ रहे हैं ना, एक तार है, तार को हम जो है इस प्रकार देखिएगा, तार को हम क्या करें, वृत्त की तरह मोड़ दे, फिर भी तार इसी प्रकार जाएगी। एक तार है, इसको जो है तार को हम क्या करें, इस प्रकार छल्ले की तरह, एक पतली तार नरम तार हो, इस तरह छल्ले की तरह मोड़ दे और फिर भी तार लंबाई में इस प्रकार रहेगी। तो एक लंबे तार को वृत्त की तरह क्या किया गया है, मोड़ा गया है। एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ा गया है। यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या, ये चित्र दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ा गया है। यदि तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या, तार के वृत्तीय लूप की त्रिज्या कितनी हो, 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या पहले नोट कर लीजिए, r इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर, या इसको कह सकते हैं कितना, 10 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो r की वैल्यू हमें मिल गई। और कह रहा है कि तथा तार में बहने वाली धारा का मान, धारा I का मान कितना दिया है, धारा I बराबर दिया है 10 एम्पियर दिया हुआ है, I बराबर 10 एम्पियर। तो धारा का मान 10 एम्पियर हो तो वृत्तीय भाग के केंद्र पर, वृत्तीय भाग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वृत्तीय भाग के केंद्र पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए यहां से जो है इसके जो है इस वृत्त के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखिए दो तीव्रताएं होंगी, यहां पर जो है इस वृत्ताकार लूप बन रहा है, वृत्ताकार परिपथ बन रहा है, परिपथ कोई लूप कह देते हैं। तो यहां से वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 होगी, देखिएगा। और यहां पर जो है, यहां पर ध्यान समझिएगा, वृत्ताकार लूप के केंद्र पर, वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 होगी। और यह लंबी तार है, तो लंबी तार के कारण तार से 10 सेंटीमीटर दूर, जैसे बताया गया था अनंत लंबाई की तार के कारण तार से r दूरी जो है r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती थी। तो वृत्ताकार जो है लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1 और अनंत लंबाई की तार के कारण यहां पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, V2। दो तीव्रताएं हैं, V1 कौन सी हुई, वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V1, अनंत लंबाई की तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यहां, V2। अब देखिए यदि V1 की दिशा अंदर की तरफ हो और V2 की दिशा बाहर की तरफ हो, दोनों की दिशाएं V1 और V2 की विपरीत हो, बिल्कुल विपरीत हो दोनों की, तो दोनों की कुल तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होगी, दोनों के अंतर के बराबर होगा। जैसे हमारे पास देखिए इसका कंडीशन इस प्रकार होती है, यदि B1 इधर की तरफ हो, बात समझ रहे हैं ना, B2 इधर की तरफ हो तो दोनों की कुल परिणामी तीव्रता क्या होगी, दोनों के अंतर के बराबर होगी। यदि यहां से B1 इधर की तरफ हो और B2 भी इधर की तरफ ही हो तो दोनों की परिणामी तीव्रता क्या होगी, दोनों के योग के बराबर होगी। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे एक कोई जो है कोई भी बक्सा रखा है, मान लीजिए ये बॉक्स रखा है, कोई लड़का इसको क्या कर रहा है, 10 न्यूटन से आगे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। कोई दूसरा लड़का है उसको जो है 5 न्यूटन से पीछे से इसको धकेलना शुरू कर दे, तो कुल बल कितना हो जाएगा, यहां से 10 न्यूटन से तो खींच रहा है, 5 न्यूटन से और धकेलना शुरू कर दिया तो 10 प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। और यदि 10 न्यूटन से खींच रहा है आगे की तरफ, 5 न्यूटन से ये पीछे खींचना शुरू कर दे, बात समझ रहे हैं ना, तो कुल बल कितना हो गया, 10 से तो खींच रहा है, आगे चल रहा है, 5 खींच लिया पीछे की तरफ, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस
5 अर्थात कितना हो गया 5 न्यूटन। तो जब कोई दो बल विपरीत दिशा में लगे होते हैं तो परिणामी बल दोनों के अंतर के बराबर होता है, और जब कोई दो बल एक ही दिशा में होते हैं तो उनका जो है परिणामी क्या होगा, दोनों के योग के बराबर होता है। तो अब देखिए यहां पर भी वही कंडीशन, जब कोई जो है दो तीव्रताएं विपरीत दिशा में हो तो उनकी परिणामी तीव्रता दोनों के अंतर के बराबर, और जब दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हो तो उनकी तीव्रता परिणामी तीव्रता दोनों के योग के बराबर होगा। इसका जो है अंतर के बराबर होगा और ये क्या हो जाएगा, योग के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से जो है वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1, अनंत लंबाई की तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2। अब देखेंगे कि B1 और B2 की दिशा किधर की तरफ है। यदि इसकी B1 की अंदर की तरफ हो, B2 की बाहर की तरफ हो, दोनों परिणामी तीव्रता यहां पर कुल परिणामी तीव्रता क्या होगी, दोनों के अंतर के बराबर होगी। और यदि दोनों की एक ही दिशा में हो, बात समझ रहे हैं ना, तो कुल परिणामी तीव्रता कितनी होगी, दोनों के योग के बराबर होगी। तो अब देखिए यहां से हमारे पास जो है आगे चलेंगे, देखिएगा अब यहां से B1 और B2 की दिशा निकालेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब भी निकालना हो, कहीं पर भी निकालना हो, आप ध्यान रखिए कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाइए, और बल की दिशा जब निकालना हो तो हरदम ध्यान रखिए कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाना है। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है तो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाएंगे। देखिए अब ध्यान से देखेंगे भाई, ये धारा बह रही है, ये धारा I बह रही है, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से हमारे पास ध्यान से देखेंगे, ये दाएं हाथ की हथेली ले रहे हैं हम। यदि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 कहता क्या है, यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर, हथेली का दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 सुन रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखिएगा यहां से जो है कुछ ऐसे बनेगी कंडीशन, बात समझ रहे हैं ना, या ऐसे ले सकते हैं, ये भी धारा की दिशा है, बात समझ रहे हैं ना। ये कौन सी दिशा है आपकी, धारा की दिशा। तो देखिए चाहे ऐसे लीजिए, बात समझ रहे हैं ना, चाहे ऐसे लीजिए इसको, चूंकि ये दाएं हाथ का जो है हथेली है, तो अंगूठा क्या है, धारा की दिशा में, ये ऊपर की तरफ क्या बह रही है आपकी, धारा। तो इसी दिशा में क्या होना चाहिए, अंगूठा। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर, ये देखिए आगे बिंदु P है, यदि हम इसको ऐसे रखें तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में और फैली हुई उंगलियां किधर की तरफ संकेत कर रही है, ये बिंदु P है, उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां पर हमें क्या निकालना है, इस B1 की दिशा निकालना है, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से जो है यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में तथा जो है फैली हुई उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो B1 की दिशा आगे की तरफ होगी। अब इसके बाद देखिए B1 की दिशा किधर की तरफ आ गई, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, ऊपर की ओर। अब इसके बाद यहां से तार में बहने वाली धारा की दिशा निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, तार में जो है जो इस तार अनंत लंबाई की तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 है, इस B2 की दिशा निकालेंगे। तो देखिए अनंत लंबाई की तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, B2 है। इसकी दिशा कैसे निकालेंगे, दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से। यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो देखिए अंगूठा को धारा की दिशा में रखना है, कैसे भी करके, बात समझ रहे हैं ना। ये देखिए इस प्रकार हम यदि रख दें, जो है हथेली को कैसे रखें, इस प्रकार रखें, बात समझ रहे हैं ना। इस प्रकार रखेंगे तो धारा इधर की तरफ बह रही है, बात समझ रहे हैं, इधर की तरफ। यदि हम ऐसे रखेंगे तो धारा देखिए उधर की तरफ बह रही है, ये देखिए धारा उधर की तरफ है। तो अंगूठा धारा की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां बिंदु P की ओर, ये देखिए P की ओर संकेत कर रही हैं। अंगूठा धारा की दिशा में,
फैली हुई उंगलियां बिंदु P की ओर संकेत करेंगी तो हथेली के लंबवत, ये देखिए हथेली का क्या हो गया, ये लंबवत हो गया, हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की B2 की दिशा होगी। तो B1 की भी दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर हुई है और B2 की भी दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर हुई है। देखिए B1 की दिशा कैसे निकाले थे, B1 की दिशा कुछ इस प्रकार रख के निकाले थे। तो ये अंगूठा धारा की दिशा में फैली हुई उंगलियां बिंदु P की ओर संकेत करें तो जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, तो B1 की दिशा भी बाहर की ओर। और इसके बाद यहां से जो है तार के लिए देखें, तार के लिए ऐसे रखेंगे, अंगूठा धारा की दिशा में फैली हुई उंगलियां बिंदु P की ओर, तो कागज के तल के लंबवत ये जो है बाहर की ओर हो जाएगी क्या, B2 की दिशा। तो B1 और B2 की दिशा दोनों एक ही हैं, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। अतः बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता, बात समझ रहे हैं ना, तो कुल परिणामी तीव्रता B बराबर क्या हो जाएगा, जब B1 और B2 की दिशा एक ही है, बात समझ रहे हैं ना, अभी तक हमने बताया था जब यदि दोनों की दिशाएं एक हों तो कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, दोनों के योग के बराबर हो जाएगी, अर्थात B बराबर B1 प्लस क्या हो जाएगा, B2। यदि सपोज दैट B1 की दिशा अंदर की तरफ हो जाती, B2 की दिशा बाहर की तरफ हो जाती, तो कुल परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, B1 माइनस B2 या B2 माइनस B1 हो जाता। जिसकी तीव्रता ज्यादा होती उससे वो जो है छोटी वाली तीव्रता को क्या कर देते, घटा देते। तो यहां से हमें जो है कुल परिणामी तीव्रता मिल जाती। चूंकि दोनों की तीव्रताएं एक ही हैं इसलिए दोनों की कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, दोनों के योग के बराबर। अब यहां से B1 का मान निकाल लीजिए। B1 क्या है, ये जो है धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो लूप के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला क्या होता है, म्यू जीरो I अपान 2R होता है। म्यू जीरो I अपान क्या होता है, 2R। और अनंत लंबाई की तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है म्यू जीरो I अपान 2 पाई R होता है। तो अब देखिए दोनों चीज से कुछ कॉमन है, तो म्यू जीरो I इसमें दिख रहा है, म्यू जीरो I इसमें दिख रहा है, 2R इसमें है, 2R इसमें है, तो कॉमन ले लीजिए, म्यू जीरो I अपान 2R कॉमन ले लिया। बात समझ रहे हैं ना, म्यू जीरो I अपान 2R कॉमन, तो बचा कितना, यहां से बचा 1 बचा, प्लस यहां से म्यू जीरो I अपान 2R कॉमन, तो यहां से क्या बचा 1 अपान, यहां से म्यू जीरो I कॉमन हो गया, नीचे से क्या कॉमन हो गया 2R, तो 1 अपान पाई बचा। यहां से क्या बचा, केवल 1 अपान पाई बचा। अब देखिए यहां से हमारे पास बनेगा म्यू जीरो I अपान 2R और इनटू में यहां से एलसीएम कितना बनेगा, पाई एलसीएम, पाई का 1 के साथ गुणा तो पाई और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब देखिए तो देखिए यहां से हमारे पास बनेगा ये B बराबर चल रहा है, बात समझ रहे हैं ना, तो म्यू जीरो I अपान 2R, ये पाई के स्थान पर क्या हो जाएगा R, तो 2R इंटू में क्या हो गया, पाई का 1 के साथ गुणा पाई प्लस 1 बटे में क्या हो गया पाई। अब यहां से वैल्यू रखना है केवल, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और इंटू में I का मान कितना है 10 एम्पियर, तो 10 हो गया, और बटे में कितना 2 इंटू R का मान दिया हुआ कितना, ये देखिए 10 की घात 1 है, तो -2 से 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा R का मान यहां से 10 की घात -2 से 1 घट गया, तो 10 की घात -1 बचा। और इनटू में अब चलते हैं, देखिए पाई प्लस 1 उसी प्रकार रखिए, पाई का मान 3.14 और प्लस 1 और बटे नीचे पाई रखिए, चूंकि अभी पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो नीचे पाई हो गया, बात समझ रहे हैं ना। तो अब पाई से पाई क्या कर दें, कैंसिल कर दो, और इसके बाद 10 2 1 कम 2 2 दूना क्या हो गया 4, और 10 की घात -1 से 10 की घात -1 से 10 की घात -1 कैंसिल, तो 10 की घात -7 से -1 कैंसिल हो गया, तो माइनस का क्या बचा 6 बचा। अब इसके बाद संख्याओं को एक तरफ रख लीजिए, तो संख्या कौन सी बची, देखिएगा भाई यहां से हमारे पास संख्या बचा 2 बची, बात समझ रहे हैं, ये 2 बची, और गुणे में क्या बचा 10 बचा, और गुणे में 3.14 में 1 जोड़ दिया तो 3 1 क्या हो गया 4.14, और गुणे में और कितना बचा 10 की घात -6 बचा। देखिए संख्या एक बार से फिर से काउंट कीजिए, 2 बचा, 10 बचा, 4.14 और गुणे में क्या बचा 10 की घात -6 बचा। अब यहां से देखो इसका 2 के साथ गुणा कराइए इसका, तो 2 चौको क्या हो गया 8, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, और कितने अंक पहले दशमलव, 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया, और गुणे में क्या हो गया 10, और गुणे में कितना है 10 की घात -6,
तो यहां से जो है 10 की घात ये 1 है, 10 की घात -6, तो 8.28 और गुणे में 10 की घात -6 से 1 घट गया तो -5। और ये चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक टेस्ला होता है, तो टेस्ला को टी कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। देखिए ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा, सभी लोग भाई करके दिखाएंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो अनंत लंबे विद्युत रोधी तार, दो अनंत तार हैं, ये पहला तार है आपका और ये दूसरा तार है, दो अनंत लंबे। तो जब भी लंबे तार की बात होगी तो अनंत माना जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो दो अनंत लंबाई के तार हैं और ये एक दूसरे की क्या है, ये देखिए लंबवत का मतलब बीच में कोण कितना है, 90 अंश है। तो दो अनंत लंबे विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत हैं। एक में धारा I1 बराबर 2 एम्पियर। बात समझ रहे हैं ना। एक में धारा I1 बराबर कितनी है, एक में धारा I1 बराबर 2 एम्पियर, I1 बराबर 2 एम्पियर है। और दूसरे में धारा I2 बराबर कितना है, 1.5 एम्पियर। बात समझ रहे हैं ना। है बिंदु पर, बिंदु P पर, यहां से बिंदु पर नहीं सॉरी, बिंदु कितने पर, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा ज्ञात कीजिए। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निकालना है, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। पहली तार के कारण इस बिंदु पर, पहली तार, ये पहली तार है, पहली तार के कारण, पहली अनंत लंबाई की तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 होगी। और दूसरी अनंत लंबाई, दूसरी भी अनंत लंबाई की तार है, दूसरी अनंत लंबाई की तार के कारण, इसको समझना, इसको दिमाग से हटा दीजिए पहली वाली को। दूसरी अनंत लंबाई की तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, B2 होगी। अब यदि यहां से जो है इस बिंदु पर पहली तार के कारण B1, दूसरी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2, तो यहां पर कुल तीव्रता क्या होगी, यहां से जो है कुल तीव्रता B निकालना है। बात समझ रहे हैं। इस बिंदु पर दो तीव्रताएं हैं, तो पहले दिशा देखेंगे। यदि B1 की दिशा, B1 और B2 की दिशा विपरीत होंगी, B1 और B2 की दिशा विपरीत होंगी, तो कुल तीव्रता दोनों के अंतर के बराबर होगी। और यदि B1 और B2 की दिशा एक ही होगी, बात समझ रहे हैं ना, दिशा एक ही तरफ होगी, तो कुल तीव्रता दोनों के योग के बराबर होगी। सुन लीजिएगा। अब यहां से देखिए पहली तीव्रता B1 कैसे निकालेंगे, B1 की दिशा और B2 की दिशा, तो दोनों को दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 1 से निकालेंगे। और नियम नंबर 1 क्या कहता है, अंगूठे को धारा की दिशा में तथा फैली उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करें जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखिए अंगूठा को सेट कीजिए पहली तार में, ध्यान से देखिए भाई, पहली तार में अंगूठा को सेट करना है, जो है धारा की दिशा में होनी चाहिए। तो देखिए ये इस प्रकार कुछ सेट होगा, हमारे पास जो है कुछ ऐसे कंडीशन बनेगी। बात समझ रहे हैं ना, ऐसे इस प्रकार बनेगा। तो यहां से देखिए, यहां से बन जाएगा, या आप जो है हाँ इस प्रकार बनेगा नीचे की तरफ। बात समझ रहे हैं ना, या तो जो है इस प्रकार, तो हाँ इस प्रकार हो सकता है। बात समझ रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं है बिंदु, बिंदु किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो आपको जो है कुछ ऐसे ही ऐसे सेट करना पड़ेगा नीचे की तरफ। बात समझ रहे हैं ना, ये हाथ को किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो जब नीचे की तरफ होगा तो ये अंगूठा किधर की तरफ होगा, ये जो है अंगूठा धारा की दिशा में, और फैली हुई उंगलियां, ये देखिए फैली हुई उंगलियां किधर की तरफ, बिंदु P की ओर संकेत करेंगी। तो जो है हथेली के लंबवत क्या होगा, हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। तो देखिए यहां से जो है ये कुछ यदि इस प्रकार हम रखें इसको, देखिएगा भाई कुछ हमें ऐसे रखना है, ऐसे। तो जब ऐसे रखेंगे तो अंगूठा देखिए, अंगूठा उधर की तरफ दिख रहा है, अंगूठा धारा की दिशा में, और नीचे की तरफ उंगलियां हैं, ये उंगलियां उस बिंदु P की ओर संकेत करेंगी। बात समझ रहे ना, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत, ये देखिए हथेली के लंबवत, हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में, हथेली के लंबवत अंदर की ओर। बात समझ रहे हैं, हथेली के लंबवत किधर की ओर, अंदर की ओर होगा। चूंकि यदि हम हाथ ऐसे रखे हैं और ये ऐसा है, तो हथेली के लंबवत अंदर की ओर धक्का दे सकते
हैं तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो पहली तार के कारण B1 की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। और इसके बाद दूसरी तार के कारण देखिए, दूसरी तार के कारण यदि इस प्रकार हम रखें, अंगूठा साफ साफ दिख रहा है, दूसरी तार में धारा ऊपर की तरफ है, तो अंगूठा धारा की दिशा में और फैली हुई उंगलियां ये देखिए बिंदु P की ओर संकेत कर रही हैं, तो जो है हथेली के लंबवत ऐसा होगा। तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में क्या होगा, हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो B2 की दिशा भी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, B1 की भी दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, B2 की भी दिशा अंदर की ओर हो, तो यहां से B1 और B2 दोनों की दिशाएं अंदर की ओर हैं, तो कुल तीव्रता क्या हो जाएगी, B बराबर B1 प्लस क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। तो यहां से B1 प्लस B2, अब यहां से B1 का मान निकाल लेंगे। अनंत लंबाई की तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, μ0I अपान 2 पाई r होता है। बात समझ रहे हैं ना, तो B1 है इसलिए I1 और R1 हो गया, और प्लस B2 हो जाएगा μ0I2 अपान 2 पाई R2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो यहां से हमारे पास जो है ये पूरा योग करेंगे इसको और सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये आराम से बन जाएगा। तो ये पूरा सवाल भाई करके सभी को क्या करना है, दिखाना है। सभी लोग जो है इसको करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, सभी लोग जो है वहां जाकर देख लें और इसके बाद जो है होमवर्क करके सभी लोग ठीक तरीके से दिखाएं इसको।